ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे। एक प्लेयर गया भाईजान, पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल गया आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार, ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना, ये तो फिर। और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अभी तक तो एक ही गया है ना कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लाटीनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बोश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया। सबको पता है कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें पैसा बहुत है। देखिए दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहां पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहाँ हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी है। दोस्तों पाकिस्तानियों को एक बार फिर रोना धोना शुरू हो गया। पहले तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू था, लेकिन दोस्तों आप इस बार की पीएसएल को लेकर रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन का समय बचा है, और इसमें इसी ड्राफ्टर में पीएसएल भी होना है। और दोस्तों 5 से 6 विदेशी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल खेलने से साफ साफ इनकार किए हैं, रातों रात भाग कर आए हैं आईपीएल खेलने के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉर्बिन बोश जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया है, लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया, अगर आईपीएल देखो, मुझे इस चीज में मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया ना वो, जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया है। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो और ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना, ये तो फिर। और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे? लग सकते हैं जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है, वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की,
क्योंकि वो पहले बॉब्जी किंग की पिशावर ज़ल्मी में था, उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया, ठीक है। अब एक प्लेयर गया भाईजान, पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होंगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का। हो गया हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूं वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का, आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था। और जो है चैंपियंस जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का, आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था। और जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये, और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीस लगाई हुई थी, ठीक है। और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें। और इसकी बातचीत जो है सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है, ठीक है। और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है, या तो ये फैसला कर सकता है कि मैं जो है वो पीएसएल ही खेलूंगा, या जो है वो ये फैसला कर सकता है कि भाई मैं पीएसएल को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलूंगा। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है और आपको मालूम है कि ये बहुत कमाल की इसने बॉलिंग की है। मैट हेनरी नहीं थे, फिर भी इसने कमाल की बॉलिंग की, अपने कद का यूज करते हुए और पेस का यूज करते हुए इसने बड़े बड़े बैटर्स को मुश्किल में डाला। और अभी पाकिस्तान को 2 मैचेस जो टीम हरा चुकी है, उस टीम का ये मेन बॉलर है और इसने बहुत कमाल की बॉलिंग की है, ठीक है। तो जेमिसन को जो है वो इसने अपनी जो बेस प्राइस थी वो जो है 1.5 करोड़ इसने भी लगाई हुई थी, ठीक है। लेकिन जो अब जो आरआर है राजस्थान रॉयल्स, वो ऐसा हो सकता है, उन्होंने इसके साथ राब्ता किया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो इसको जो है वो ले लें, ठीक है। राब्ता उन्होंने किया है इसके साथ। अब ये अगर मान जाता है तो ये जो है वो आपको राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलता हुआ नजर आएगा। और इसको जो है वो इससे पहले अगर देखा जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो पिक किया हुआ है, ठीक है। सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थी ना, उसने इसको पिक किया हुआ है। उसके बाद जो है वो बेन डॉर्शियस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो खिलाड़ी है और ये जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको पिक किया हुआ है। और ये अब जो है वो इसकी जो बेस प्राइस इसने लगाई हुई थी वो 75 लाख रुपीस लगाई हुई थी और आईपीएल में ये इग्नोर हो गया था। अब इसके साथ पंजाब किंग्स वालों ने राब्ता किया है और ये भी जो है वो अभी जो है बातचीत जारी है उनके साथ, और आने वाले कुछ घंटों में ये फैसला कर सकता है मैं आईपीएल खेलूंगा या पीएसएल खेलूंगा। अभी खबर यही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि किन किन खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है, ठीक है। खबरें आ रही है, मतलब बाकी भी पीएसएल के प्लेयर भाई, फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है, हम सब कितना खुश है। अब उसने पाकिस्तान को धोया है, उसकी फॉर्म देखी है इंडिया की फ्रेंचाइजों ने, अब वो उस पे जो है ना उसको करने लग गई है कि लालच देने लग गई हैं। भाई आप एक प्लेयर को लालच से ले रहे हो, ये तो सीधी सीधी लालच है भाई। लालच का तो फिर कोई इंजाम नहीं होता ना। ये तो आप प्लेयर्स तो ना रोबोट हुआ है, पैसा दिखा, नोट दिखा, मूड बने वाला साहब हो गया। भाई क्रिकेट में कोई मोरल, कोई एथिक्स तो होती है ना यार। आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट ये वाली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना। ये मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी की हो शायद आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कि जो प्लेयर पीएसएल ले रहे हैं लेने दो,
फिर हम इनको वहां से लेंगे। मतलब तो हो पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हैं जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही हैं। उन बड़े खिलाड़ियों के मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बॉश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है इनके कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जेन्युइन है। लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होके चला जाए, लेकिन ये चीजें सही नहीं होती। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे कि तनवीर अहमद लाइव टीवी शो पर चीख चिल्ला रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल शुरू होने में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। और दोस्तों पीएसएल भी इसी ड्राफ्ट में होना, आप लोगों को पता होगा कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल की अलग ही राइवलरी होते हैं। पाकिस्तानियों का ये मानना है कि आईपीएल से बेटर पीएसएल है, लेकिन दोस्तों ये नहीं जानते हैं कि पीएसएल कितनी गिरी हुई घटिया लीग है और आईपीएल में कितना राइवलरी होती है, कितना हाई स्कोर रन बनते हैं, कितनी प्रेजेंट में खिलाड़ी हैं जो खेलने के लिए आते हैं, स्टार खिलाड़ी आते हैं। और वहीं पर पीएसएल को देखा जाए तो घटिया प्रीमियर लीग कहा जाता है। इनमें दोस्तों रिटायर प्लेयर खेलते हैं, जैसे डेविड वार्नर को आईपीएल में खरीदा नहीं गया तो पीएसएल खेलने के लिए चलेंगे, और उन पर भी अब दोस्तों खतरा मंडरा रहे। आप लोगों को पता होगा कि आईपीएल में कुछ खिलाड़ी थे तो इंजरी के कारण कुछ फ्रेंचाइजी चाहती है कि दोस्तों पुराने खिलाड़ी को, जिनको आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड किया गया था, उनको यहाँ पर बुलाकर खिलाया जाए। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आईपीएल का अनसोल्ड खिलाड़ी थे जो पीएसएल में खेलने चले गए थे। और पीएसएल में आप लोगों को पता होगा जो साउथ अफ्रीका का 13 गेंदबाज वाउचर से जो मुंबई इंडियंस के लिए ज्वाइन कर लिए, उन्होंने दोस्तों पीएसएल खेलने से साफ इनकार किया। हालांकि दोस्तों पीएसएल में नाम भी दिए थे, किना भी गए थे और सब चीज़ हो गया था, इसके बावजूद भी पीएसएल को छोड़कर आकर मुंबई इंडियंस में ज्वाइनिंग कर लिए। क्योंकि दोस्तों वो उन्होंने पीसीबी को जब रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि हमें आईपीएल ही सिर्फ खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल के पास इतना पैसा होता है। अगर जो आईपीएल में हम सब यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए और वहाँ पर सेलेक्ट हो गए तो वहाँ पर आईपीएल के आप लोग जानते हो कि सभी लीग खिलाते हैं, साउथ अफ्रीका लीग हो, यूए लीग हो दोस्तों, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ साथ बहुत सारे लीग है जो इंडियन फ्रेंचाइजी खिलाती है। तो इन्हें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की तरफ से ये सेटल हो गए, तो हर फ्रेंचाइजी की तरफ से हर देश के पास दोस्तों ये खेलते हुए नजर आएंगे। और इसी कारण से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तगड़ी मिर्ची लगी है कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है, हमारे पाकिस्तानी के साथ ही ना हुआ खिलाड़ी यहाँ पर आईपीएल खेलने चला जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों इनके साथ साथ 5 से 6 खिलाड़ी और विदेशी हैं जो पीएसएल खेलने से साफ इनकार कर दिए और पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने आएंगे, जैसे कि अनसोल्ड खिलाड़ी डेविड वार्नर, केन विलियमसन से